चर्च ऑन द रोड की तरफ से आप सबों को सलाम जीत नौजवानों। आज फिर हम खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से अपनी हदायत के लिए पढ़ेंगे। आज का दिन बहुत ही खूबसूरत दिन संडे का दिन था और बेशक हम सब चर्च गए और खुदावंद ने बहुत बरकत दी। इसका मतलब ये नहीं कि रोज हमें बरकत नहीं मिलती, रोज हमें बरकत मिलती है, लेकिन संडे का दिन ऐसा दिन होता है जिसमें हम रफाकत रखते हैं, जिसमें बहुत से ऐसे लोग होते हैं पूरे वीक में जो है वो फ्री नहीं होते, लेकिन इस दिन में आते हैं, बैठते हैं, खुदा के कलाम को एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं और अपनी तमाम उन खिदमत के बारे में बताते हैं। तो अच्छा लगता है कि खुदावंद हमें अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर रहा है। हालेलुया। आए मेरे साथ निकालिएगा खुदावंद का मुकद्दस पाक कलाम पैदाइश की किताब उसका 18 बाब और हम देखेंगे 20 आयत मुबारका से। खुदा के पाक कलाम में लिखा है, फिर खुदावंद ने फरमाया, चूंकि सदोम और अमूरा का शोर बढ़ गया और उनका जुर्म नहायत संगीन हो गया है। आमीन। मेरे अजीज नौजवानों, आज हम अपनी अगर दुनिया पर गौर करें तो हमारी दुनिया भी सदोम और अमूरा की तरह गुनाह में डूबी हुई है। इतना गुनाह बढ़ चुका है कि पल भर में अगर देखा जाए कि रोज नए से नए किस्से सुनने को मिलते हैं और उन किस्सों को सुनकर इंसान की रूह कांप जाती है। ऐसे ऐसे गुनाह, ऐसी ऐसी बदी कि ऐसे लगता है कि जैसे हमारी दुनिया का हाल भी सदोम और अमूरा की तरह है कि फना होने को है। इतना गुनाह बढ़ चुका है। मेरे अजीज नौजवानों, आज हम जो जिस हालात में हैं, जिस दुनिया में हैं, जिस दौर में गुजर रहे हैं, हम में से बहुतों ने क्या किया हुआ है कि गुनाह को आजादी का नाम दे दिया हुआ है कि हम कहते हैं कि हम तो आजाद हैं, लेकिन हम उस गुनाह को कर रहे हैं जो कि खुदा के, हम उन चीजों में फंसे हुए हैं, वो काम कर रहे हैं जो खुदा के कलाम के बिल्कुल बरअक्स है और हम उसको क्या कह रहे हैं, हम उसको आजादी का नाम दे रहे हैं और खुदा के कलाम को खुदा को अपने से दूर कर रहे हैं, जैसे सदोम और अमूरा में हुआ था, लोगों के साथ हुआ था। तो आज हम बुराई को जो है आजादी का तो नाम दे रहे हैं और पाकीज़गी को और खुदा के अहकामात को क्या कह रहे हैं, उनका मजाक उड़ा रहे हैं। आज हम सोशल मीडिया पे देख लें या अपने माशरे में देख रहे हैं, बहुत सी ऐसी चीजें हो रही हैं जो कि बिल्कुल बरअक्स है। वहां अगर हम सदोम और अमूरा के बारे में बात करें तो वहां पे चंद लोग ऐसे नहीं थे जो गुनाह और बदी में मुब्तला थे, बल्कि पूरा का पूरा माशरा ही ऐसी चीजों में फंसा हुआ था जो खुदा को पसंद नहीं थी। तो इसीलिए तो खुदा ने कहा कि मैं अब सदोम और अमूरा को बिल्कुल नेस्तो नाबूद कर दूंगा। तो क्या होता है कि खुदा का बंदा इब्राहिम क्या कहता है खुदा से, वो खुदा से कहता है, अगर वहां पर 50 लोग तेरे ऐसे लोग हुए जो तुझे मानने वाले हैं, जो तेरे अहकामात पर अमल करने वाले, तो फिर भी ऐसा करेगा। वो सिर्फ खुदा से डिस्कस कर रहा है, खुदा से बात करने की कोशिश कर रहा है कि लोग बच सकें। वो खुदा से बात करने की कोशिश कर रहा है कि लोगों के लिए वो उन लोगों को बचा सके। उसमें उसका बेनिफिट नहीं था, लेकिन उसके अंदर ये था कि खुदा कहीं उन लोगों को तबाह बर्बाद तो नहीं कर देगा जो खुदा के साथ चल रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं है। तो ऐसे ही नौजवानों, जब उसने खुदा से बात की तो खुदा ने कहा, मैं हरगिज़ ऐसा नहीं करूंगा। अगर वहां पे 10 भी हुए तो मैं फिर भी वहां पर उन लोगों को तबाह बर्बाद नहीं करूंगा। तो आज हो सकता है हमारी दुनिया में भी कुछ लोग ऐसे बच गए हैं। मेरे अजीज नौजवानों, वो मैं और आप भी हो सकते हैं कि जो खुदा के कलाम पे अमल करते हैं और तो बहुत सी जिंदगियों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। आज मुझे और आपको इब्राहिम की तरह उन लोगों के लिए दुआ करनी है, उन लोगों की शिफायत के लिए, जिस तरह इब्राहिम ने लूत के घराने की शिफायत के लिए खुदा के सामने गिरा और खुदा से इल्तिजा की, खुदा से शिफायत की दुआ की। आज नौजवानों, चर्च ऑन द रोड, हम सबकी ये जिम्मेदारी है कि अगर हमें इस टाइम, ये जो टाइम पीरियड चल रहा है दुनिया में, इसको मद्देनजर रखते हुए हमें उन लोगों के लिए दुआ करनी, उन लोगों के लिए शिफायत करनी है। आए सब मिलकर इस काम को सरअंजाम दें। अगर कोई ऐसी बुराई, अगर आप अपने इर्द गिर्द देख रहे हैं कि हमारे माशरे में ऐसा कुछ चल रहा है, तो उसको सही करने की जरूरत है।
उस बदी को निकालने की जरूरत है, ऐसी चीजों को निकालने की जरूरत है जो खुदा के कलाम के बिल्कुल बरअक्स है। हमें अपने माशरे को नीट क्लीन करना है खुदा के कलाम से। तो बेशक हम सब ये कर सकते हैं जब हम दूसरों के लिए शफायत करेंगे, जब हम खुदा के पाक कलाम की गवाहियां दूसरों से शेयर करेंगे, तो इस तरह हमारा माशरा और हम बहुतों की जिंदगियों के लिए शफायत का बायस ठहर सकते हैं। जिस तरह खुदा का बंदा इब्राहिम उनके लिए शफायत का बायस ठहरा, लूत के लिए, लूत के घराने के लिए शफायत का बायस ठहरा। तो नौजवानों, आज का कलाम हम सबों के लिए बायस बरकत ठहरे। गॉड ब्लेस यू ऑल।